दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप जर्नलिज्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे कितने टाइप के कोर्सेज होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन का प्रोसेस, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, ए टू जेड डिटेल्स आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर जर्नलिज्म करने की सोच ही ली है तो जल्दी से इस वीडियो को देख लेते हैं और किस तरीके से हमें कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो देखिए, ड्यू के अंदर आप लोगों को 3 तरीके के जर्नलिज्म कोर्स देखने को मिलते हैं। पहला है बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। दूसरा कोर्स हमारे पास है बैचलर ऑफ मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन एंड तीसरा कोर्स जो हमारे पास है ड्यू के अंदर वो है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन प्लस एमजीएमसी, बीजेएमसी प्लस एमजीएमसी, जो कि आप लोगों को दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के अंदर देखने को मिलता है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर काफी अच्छा खासा कंपटीशन आप लोगों को जर्नलिज्म में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत ही बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और काफी ट्रेंडिंग कोर्स है। मोस्टली स्टूडेंट्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं, इस वजह से यहाँ पे कॉम्पिटिशन और इसकी डिमांड भी काफी अच्छी रहती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जर्नलिज्म करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो देखिए, बीजेएमसी कोर्स के अंदर आपके पास 2 कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। पहला कॉम्बिनेशन कहता है कि आपको इंग्लिश लेनी है लिस्ट ए में से और बाकी आप लोगों को क्लास 12th के अपने 3 सब्जेक्ट ले लेने हैं। बस इस बात का ध्यान रखना कि स्ट्रिक्ट पॉलिसी है ड्यू की। स्ट्रिक्ट पॉलिसी क्या कहती है, वही सब्जेक्ट लेना कि जो आपने क्लास 12th में पढ़े थे। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस का स्टूडेंट अगर जर्नलिज्म करना चाहता है तो वो अपना पीसीएम पीसीबी ले सकता है। कोई अगर स्टूडेंट है अपना कॉमर्स का तो वो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स ले सकता है। ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम का स्टूडेंट अपने 3 सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज के ले सकता है। तो इस तरीके से कोई भी स्टूडेंट एलिजिबल है बीजेएमसी कोर्स करने के लिए। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि अगर आप नहीं चाहते अपने क्लास 12th के सब्जेक्ट पढ़ना तो आप एक इंग्लिश अपना जो है सिलेक्ट कर लो। दूसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लेना। तो जीएटी प्लस लैंग्वेज के बेसिस पे भी आप जर्नलिज्म कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल समझते हैं कि स्टूडेंट है जिसने भैया अच्छे अपने डोमेन्स नहीं क्लियर करे क्लास 12th के अंदर, उसकी होल्ड अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो बी है जो इस कॉम्बिनेशन से चल रहा है, कहीं ना कहीं वो एक अच्छा स्कोर कर सकता है अगर वो दिए गए टाइम में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पे अच्छी मेहनत कर ले। तो मेक श्योर कि आपके पास अगर लगता है कि भैया मैं नहीं कर पाऊंगा अपने डोमेन्स के बेसिस पे, जीएटी इज अ गुड अप्रोच टू गेट एडमिशन इन बीजेएमसी। नेक्स्ट हमारे पास है बैचलर ऑफ मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन। इसके लिए क्या कॉम्बिनेशन कहता है, इसके लिए कॉम्बिनेशन कहता है भैया हमारे पास एक लैंग्वेज लेनी है। यहाँ पे इंग्लिश स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करा, बट इन केस ऑफ बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म उन्होंने इंग्लिश के लैंग्वेज को मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे कोई भी एक लैंग्वेज लेनी है। दूसरा, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो मैं आप लोगों को एक फाइनल कंक्लूजन भी निकाल के दूंगा कि अगर हम बीजेएमसी, BMMC या फिर डीएस जैसे अपना 5 ईयर का इंटीग्रेटेड जर्नलिज्म करते हैं तो क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो देखिए, सेकंड कोर्स के लिए भी हमने बात क्या कर ली है कि आप लोगों के पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए, क्लास 12th का एक सब्जेक्ट होना चाहिए और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको यहाँ पे भी देना होगा इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास बीजेएमसी प्लस एमजीएमसी, जो कि आप लोगों को दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास बीजेएमसी प्लस एमजीएमसी, जिसको हम 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए भी जो आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक कॉम्बिनेशन कहता है आप लोगों का एक लैंग्वेज लेनी है, मास मीडिया फिर मास कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट लेना है लिस्ट बी से, और दूसरा आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है, तीसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक लैंग्वेज लिस्ट ए से और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देके अपना इस कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जिसने भी ये कॉम्बिनेशन बनाया है जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कॉम्बिनेशन बनाने का रीजन क्या था, जब स्टूडेंट को मास मीडिया एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है और बाकी जो चीज है एनी वन लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सेम ही है। तो स्टूडेंट चाहे उसने क्लास 12th में मास मीडिया ले भी रखा था तो वो क्यों इस सब्जेक्ट को लेके अपनी सरदर्दी बढ़ाएगा। सिंपली वो स्टूडेंट कॉम्बिनेशन नंबर 2 से इजीली एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। जब आप इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो 3 साल के बाद अगर आप छोड़ते हैं तो आपको एक डिग्री मिल जाएगी, और बाकी अगर आप अपनी एमजीएमसी तक पढ़ाई करते हैं, 5 ईयर का कंप्लीट कोर्स कर लेते हैं तो 3 साल की डिग्री और 2 साल का आपको मास्टर्स की भी डिग्री जो है रिवॉर्ड करी जाती है। तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है। आप स्टार्टिंग से मतलब कह सकते हैं कि टोटली सेटल हो जाओगे अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। क्लास 12th के बाद आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, जर्नलिज्म हुई, बैचलर्स हुई, सीधा उसमें अपने मास्टर्स भी अपनी कर लोगे। तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है और क्या प्लेसमेंट्स है। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा जब हम बात करते हैं जर्नलिज्म के लिए तो आपके पास 7 कॉलेजेस है, जिसमें आप लोगों की सीट्स कुछ इस तरीके से डिवाइडेड करी गई है और उनमें भी मोस्टली आप कॉलेजेस जो देखोगे वो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए ही है, जैसे कि भारती कॉलेज हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, कालिंदी कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, और देन इसके बाद हमारे पास लेडीज
श्री राम कॉलेज फॉर विमेन। अब एक कोई स्टूडेंट है जो कि कह सकते हैं कि भैया एक बॉय कैंडिडेट है, वो चाहता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं जर्नलिज्म करूं, तो उसके पास काफी कम ऑप्शन है इन कंपैरिजन टू गर्ल कैंडिडेट। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि आप एक अपना बैकअप ऑप्शन भी लेके चलो, साथ के साथ आप आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली को टारगेट कर सकते हो। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर काफी सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी सीट्स अवेलेबल है, उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है आईपीयू सीटी, उसके थ्रू आपको वहाँ पे इजीली एडमिशन मिल सकता है और वहाँ पे भी काफी अच्छे टॉप नॉच कॉलेजेस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो वो एक आप अपना सेकेंडरी ऑप्शन भी ले सकते हो, वेदर यू आर गर्ल और बॉय, आप दोनों ही अपने सेकेंडरी ऑप्शंस में लेके चल सकते हो। प्लेसमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो प्लेसमेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2020 का 4.82 इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन। एवरेज पैकेज के बारे में बात कर रहे हैं जर्नलिज्म कोर्स के अंदर, तो 5.22 लाख तक का आप लोगों का एवरेज पैकेज स्टूडेंट को यहाँ पे मिल जाता है। और बाकी तो आप लोगों का जो जर्नलिज्म का कोर्स है ये टोटली डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर, और मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं। अगर आप अपने स्किल्स पे वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका पैकेज जो है बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बैचलर ऑफ मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन के बारे में। ये भी सिमिलर कोर्स है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म से, थोड़ा सा उससे एडवांस है, इसलिए इसकी जो फीस है वो भी थोड़ी एडवांस होती है। ऑलमोस्ट आपको 1 लाख पर एनम के आसपास इसके जो है फीस को देखने को मिल जाएगा। इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेन के अंदर आपको सिंगल ही कोर्स जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 26 सीट्स है, ओबीसी के लिए 18 सीट्स है, एससी के लिए 10। इस तरीके से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करा गया है। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं इनके प्लेसमेंट्स के बारे में, तो मीडियन जो प्लेसमेंट पैकेज स्टूडेंट्स को मिला है वो 3.09 एलपीए का मिला है। टोटल स्टूडेंट अभी तक जो है वहाँ पे 1100 से भी ज्यादा ग्रेजुएट हो चुके हैं। ये जो रिकॉर्ड है बिल्कुल रिसेंटली अपडेटेड नहीं है। बाकी आप लोग जब इनकी वेबसाइट को गो थ्रू करोगे तो आप लोगों को स्टैट्स थोड़े से बहुत ऊपर नीचे दिख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं बीजी प्लस एमजीएमसी कोर्स के बारे में। तो ये भी आप लोगों को पर्टिकुलरली एक ही कैंपस के अंदर देखने को मिलता है, वो है दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। अब जब हम सीट्स देखते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40 सीट्स है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27 सीट्स हैं। तो सीट्स यहाँ पे भी आपको काफी लिमिटेड देखने को मिलेगी, और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के अंदर आप लोगों को जर्नलिज्म कोर्स जो है ऑफर करा जाता है। अब सीयूटी के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करते हैं। अब आपने ये देख लिया कि भैया एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर बीजीएमसी आपको हो रहा है। जब आप सीयूटी का एग्जाम देंगे बीजीएमसी के लिए तो आपको किन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है, उनका क्या पैटर्न होगा, एक बार इस चीज को समझ लेते हैं। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं तो 50 क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाएंगे। अगर आप यहाँ पे एक बेस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एक लैंग्वेज लीजिए, प्लस आप अपना जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दीजिए, और क्लास 12 का कोई भी एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आप अपना लेके अपना एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप टोटली ये सोच के चल रहे कि भाई मेरे को डीएसडी में एडमिशन लेना है, BMMC को भी ऑप्शन में लेना है, तो स्टैंडर्ड में मैं आपको बता रहा हूँ लैंग्वेज प्लस जनरल एप्टीट्यूड, बाकी आपका बी लिस्ट में से कोई भी क्लास 12 का एक सब्जेक्ट अपना ले लेना। इन केस अगर आपने सोचा कि भैया मेरे लिए BMMC एक ऑप्शन नहीं है, आप एक बॉय कैंडिडेट हो, तो आप लैंग्वेज प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे आराम से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन अपना करवा पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपकी एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन क्या होगी। अगर आप 2 टेस्ट ले रहे तो 120 मिनट का आपका एग्जाम हो गया, आपको हर एक करेक्ट आंसर पे 5 मार्क्स मिलेंगे। सीयूटी की स्टैंडर्ड मार्किंग स्कीम है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जितने टेस्ट पेपर सिलेक्ट करते हैं उतनी एग्जाम की आपकी ड्यूरेशन बन जाती है। सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, अगर आप दिल्ली के अंदर बीजीएमसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ पे टॉप कॉलेज को सर्च कर रहे हैं, तो हायर एजुकेशन की टीम आप लोगों को काफी अच्छे से गाइड करती है। इसके लिए हमारा एक स्पेशलाइज्ड कोर्स भी जिसके अंदर आप लोगों को बीजीएमसी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसमें हम आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस देते हैं, सारे के सारे सेक्शंस को कवर कर रहे हैं। आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आपको अभी कॉलेजेस के बारे में आइडिया भी नहीं है, तो हमारी टीम आप लोगों को काफी अच्छे से गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है। इनकेस अभी तक आपने अपनी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है, तो आप आज की डेट में भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे साथ इस कोर्स में जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, डाउनलोड करिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन। एंड बीजीएमसी के लिए स्पेशलाइज्ड हमारा ये बैच है, बीजीएमसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी दोनों का ही सिलेबस कवर कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के पास एक अच्छा बैकअप ऑप्शन भी बना रहे और आपको इनके टॉप कॉलेजेस में एडमिशन भी मिल सके। चलिए सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जब सिलेबस के बारे में, तो पहला तो आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन है। मेनली जो स्टूडेंट है वो मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज को ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जर्नलिज्म के लिए तो सिर्फ स्पेसिफिकली लैंग्वेज हमारी इंग्लिश मांगी गई है। तो ये आप लोगों का लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन का सिलेबस होने वाला है। दूसरा आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आप लोगों की करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सभी टॉपिक्स हमने हमारे कोर्स के अंदर भी कवर करे हैं। अगर आपको उनके डिटेल टॉपिक्स के बारे में जानना है तो हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे काउंसलर से कनेक्ट करके आप सारी इन्फॉर्मेशन इसके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना कि जर्नलिज्म कोर्स के लिए डीयू के अंदर काफी कम कॉलेजेस हैं, और इनके टॉप कॉलेजेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे काफी अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलता है, जिसका सबसे बड़ा मैंने रीजन क्या बोला था कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोस्टली स्टूडेंट जो है फुलफिल कर लेते हैं। जितने भी स्टूडेंट लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दे रही हैं, सभी के सभी एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। और जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन काउंसलिंग अटेंड करते हैं, सीसेस की काउंसलिंग जब अटेंड करते हैं, तो वहां पर जब आप अपनी सब्जेक्ट मैपिंग करते हैं, उसके बाद
आप जितने भी कोर्सेज में एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए, उनकी सभी की लिस्ट आपको वहां पे देखने को मिल जाती है। लाइकवाइज कॉमर्स स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट, ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, सबको बीजेएमसी कोर्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है एंड मोस्टली स्टूडेंट इस कोर्स का नाम डाल के यहाँ पे कंपटीशन बढ़ा देते हैं। आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेके चल रहे हो तो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीजेएमसी कोर्स में एडमिशन मिलना। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। इवन सामने दिए गए नंबर पर आप लोग को दिल्ली यूनिवर्सिटी बीजेएमसी लिख के हमसे सारी क्वेरी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।